हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम CUET 2026 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्पॉटिंग एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आरसीसी कोचिंग सेंटर आप सभी के लिए लेकर आया है क्लास 12th के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, जो कि जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप भी क्लास 12th में 90 या फिर 95% प्लस स्कोर करने का सपना देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आरसीसी कोचिंग सेंटर लेकर आया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं उनका आनंद उठा सकें, उनका भरपूर लाभ ले सकें। आइए समय न गवाते हुए हम स्पॉटिंग एरर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ दिया गया है, आई हैव बॉट न्यू फर्नीचर्स। इसमें ये इनकरेक्ट है। इसको अगर हमें करेक्ट करना है तो इसमें देखना पड़ेगा कि इनकरेक्ट वर्ड जो है वो कहाँ है। इसमें देखिए, यहाँ कभी हैव कर देता है, कभी हैड कर देता है, जो इनकरेक्ट बनाने के लिए करता है। ठीक है, यहाँ फर्नीचर्स कर दिया है, जो कि गलत है। फर्नीचर्स नहीं होता बल्कि फर्नीचर होता है। इसका करेक्ट देखें तो आई हैव बॉट न्यू फर्नीचर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसके अगर एक सही करते हैं CUET में तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगर आप यहीं गलत कर देते हैं तो 6 नंबर आपके कट जाते हैं, जो कि माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा दिया गया है, द वेजेस ऑफ साइन आर डेथ। इसमें क्या इरर है उसको देखें तो यहाँ साइन के साथ साइन के बाद आ गया है आर, जो कि आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इज होगा। ठीक है, द वेजेस ऑफ साइन इज डेथ। बात करते हैं इसके तीसरे सेंटेंस की। तो तीसरा सेंटेंस दिया गया है, सी टोल्ड दिस न्यूज़ टू हर मदर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इरर क्या है। तो यहाँ हो जाएगा, सी टोल्ड हर मदर दिस न्यूज़। सी टोल्ड हर मदर दिस न्यूज़। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके चौथे सेंटेंस की। तो दिया गया है, ही टुक ट्रबल्स टू डू हिज वर्क। ठीक है, ही टुक ट्रबल्स टू डू हिज वर्क। इसमें इरर क्या है, तो इसका इरर देखें तो यहाँ पर ही टुक ट्रबल और पेंस ओवर हिज वर्क। यहाँ टू डू जो लिखा गया है, यहाँ टू डू ना होकर यहाँ ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसी छोटी छोटी गलती को हमें देखकर हम अपने सेंटेंस को सही करेंगे, जिसके आपको एक सेंटेंस के 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके पांचवें एग्जाम्पल की। तो दिया गया है पांचवा सेंटेंस हमारा, द कैटल्स वर ग्रेजिंग। तो यहाँ कैटल्स जो है, कैटल्स में कैटल्स जो लिखा है इसमें कैटल होना चाहिए, इसमें यस नहीं आना चाहिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, द कैटल वर ग्रेजिंग। बात करते हैं इसके छठवें सेंटेंस की। तो दिया गया है, ही सोवर्ड मैनी एब्यूसेस ऑन मी। अब यहाँ देखिए, एब्यूसेस में एब्यूज होना चाहिए, यहाँ एब्यूसेस कर दिया गया है, तो यही हमारा गलत हो जाता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट सेंटेंस हो जाता है वो होगा, ही सोवर्ड मच एब्यूज ऑन मी। यहाँ एब्यूसेस जो कि गलत है, यहाँ से यस हटा दिया जाएगा, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा राइट हो जाएगा। बात करते हैं इसके सातवें सेंटेंस की। तो दिया गया है, आई स्पेंट द हॉलीडेज विथ माई फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो यहाँ आई स्पेंट द हॉलीडेज विथ माई फैमिली मेम्बर्स। अब फैमिली कह दिया गया है तो मेंबर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा, इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आई स्पेंट द हॉलीडेज विथ माई फैमिली। ठीक है, फैमिली अगर आ गया है तो मेंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसका आठवां देखें तो दिया गया है, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। तो यहाँ कंपार्टमेंट में प्लेस थोड़ी ना होता है, वहाँ रूम होता है, प्लेस तो नीचे होता है। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि कंपार्टमेंट में रूम होता है, प्लेस नहीं होता। राइट दिस न्यू पोएट्री इन योर कॉपी। राइट दिस न्यू पोएट्री इन योर कॉपी। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट दिस न्यू पोएम इन योर नोट बुक। यहाँ पोएट्री नहीं होगा बल्कि पोएम होगा, और यहाँ कॉपी हटाकर आप लिख सकते हैं नोटबुक। ठीक है, क्योंकि आपको राइट करने के लिए कहा गया है, नोट करने के लिए कहा गया है। 10वां सेंटेंस दिया गया है, ही टुक इंसल्ट एट दिस।
तो हमारा 10वां सेंटेंस जो दिया गया है वो दिया गया है ही टुक इंसल्ट दिस एट दिस। तो इसका राइट हो जाएगा ही टुक ऑफेंस एट दिस। यहाँ इंसल्ट ना लिखकर ऑफेंस लिखा जाएगा, ठीक है। 11वां सेंटेंस दिया गया है पुट योर साइन हियर। तो यहाँ हो जाएगा पुट योर सिग्नेचर हियर, पुट योर सिग्नेचर्स हियर, ठीक है। यहाँ सिग्नेचर्स लिखा जाएगा। और इसका बढ़ावा दिया गया है सी इज़ माई कजिन सिस्टर, ठीक है, सी इज़ माई कजिन सिस्टर। तो इसका हो जाएगा सी इज़ माई कजिन। ये सिस्टर लिख के गलत कर दिया गया है जो कि इनकरेक्ट में आ गया है, इसका करेक्ट हो जाएगा सी इज़ माई कजिन। बात करें 13वें सेंटेंस की तो दिया गया है सुनील्स माई नाइवर्स हाउस वाज बर्गलेड। तो इसका जो राइट हो जाएगा, राइट सेंटेंस हो जाएगा सुनील इज़ माई नाइवर्स हाउस वाज बर्गलेड, ठीक है। सुनील इज़ माई नाइवर्स हाउस वाज बर्गलेड। बात करते हैं इसके 14वें सेंटेंस की तो दिया गया है आई लॉस्ट अ 10 रुपीज़ नोट, आई लॉस्ट अ 10 रुपीज़ नोट। तो यहाँ हो जाएगा आई लॉस्ट अ 10 रुपी नोट, ठीक है। यहाँ रुपीज़ लिख दिया गया है, ये इनकरेक्ट माना जाएगा, यहाँ हो जाएगा रुपी, ठीक है। 15वां सेंटेंस दिया गया है रोड क्लोज्ड फॉर रिपेयर, रोड क्लोज्ड फॉर रिपेयर। इसका करेक्ट हो जाएगा रोड क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स, ठीक है। हिज हाउस इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स। यहाँ दिया गया है हिज हाउस इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स। तो यहाँ से अगर हम रिपेयर्स में से यस हटा दे तो हमारा करेक्ट हो जाएगा हिज हाउस इज़ आउट ऑफ रिपेयर। बात करते हैं इसके 17वें सेंटेंस की तो दिया गया है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एन अर्थक्वेक, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक का रीज़न क्या है। तो यहाँ सेंटेंस जो है वो हमारा गलत है, इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा व्हाट इज़ द केस ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। यहाँ 18वां सेंटेंस दिया गया है दिस बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ स्टोन्स, जबकि यहाँ होना चाहिए दिस बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ स्टोन, ठीक है। 19वां सेंटेंस दिया गया है आई डिसअप्रूव ऑफ दिस काइंड्स ऑफ गेम्स। तो यहाँ हो जाएगा आई डिसअप्रूव ऑफ दिस काइंड ऑफ गेम्स। यहाँ काइंड्स लिख दिया गया है जो कि इनकरेक्ट माना जाएगा, यहाँ हो जाएगा काइंड, ठीक है, जो हमारा सही होगा। अब बात करते हैं इसके 20वें सेंटेंस की तो 20वां सेंटेंस दिया गया है वीनाज एंड सीलाज फादर इज़ इल, जबकि होना चाहिए वीना एंड सीलाज फादर इज़ इल। दोनों में एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया जाएगा, अगर बीच में एंड है तो एक में ही एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा। 21वां सेंटेंस दिया गया है हिज सन इन लॉज आर डॉक्टर्स। यहाँ सन इन लॉज होगा बल्कि इन लॉ होगा, हो जाएगा हिज सन्स इन लॉ आर डॉक्टर्स। 22वां सेंटेंस दिया गया है अलम्स इज गिवन टू द पुअर, अलम्स इज गिवन टू द पुअर। हो जाएगा यहाँ अलम्स आर गिवन टू द पुअर। अलम्स जो है वो प्लूरल है इसलिए यहाँ आर का प्रयोग होगा। 23वां सेंटेंस दिया गया है ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड्स, ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड्स। यहाँ हो जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड। यहाँ वर्ड्स लिख दिया है जो कि इनकरेक्ट है। 24वां सेंटेंस दिया गया है आई कैरीड दिस लैंग्वेजेस। यहाँ लैंग्वेजेस नहीं होगा बल्कि आई कैरीड द लैंग्वेज होगा। लास्ट हमारा सेंटेंस दिया गया है 2/3 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा 2/3 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बचे हैं। बस आपको रिवीजन करना है, जितना ही ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा बूस्ट होगा। और आरसीसी कोचिंग सेंटर आपके लिए रिवीजन के लिए ही फेमस है, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।